श्री हरि नम्र निवेदन। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, त्वमेव विद्याश्च दृढं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गीता महिमा। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उसे एकत्र कर लिया जाए तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णतया वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वह अपरिमित कहाँ रही, वह तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा सा अभ्यास करने से भी मनुष्य इसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पथ पथ में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवद गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितनी बातें कही गई है वे सभी अक्षरश यथार्थ है। सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना उसका निरादर है। गीता सर्व शास्त्रमयी है। गीता के में सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहे तो भी अत्युक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है।